चलिए, आज का हमारा जो है टॉपिक अल्फ़ाबेट्स है। हम लोग इसमें जो है अल्फ़ाबेट में देखेंगे किस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट से कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। अल्फ़ाबेट्स में बेसिकली अभी तक जो आप ए से जेड तक पढ़ रखे हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहले देखेंगे कि ए से लेकर के जेड तक क्या होता है, फिलहाल इसके नंबर्स क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू याद करेंगे, अपोजिट लेटर याद करेंगे कि किस तरीके से कौन सा लेटर किसके अपोजिट होगा। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और फिर इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बता दें। अल्फ़ाबेट्स आपका अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है इसमें टोटल जो है आपका A to Z 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग मेंशन किया जाए कंप्लीटली लिख के, मैं आपको मेंशन करके समझाता हूँ कि फ़िलहाल हम इसको कैसे, इसका फॉरवर्ड सीक्वेंस क्या होता है, रिवर्स सीक्वेंस क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो A B C D E G। ठीक है, ये आपका कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स है। अगर इनके प्लेस वैल्यू की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, तो नंबर क्या होता है इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे ए से लेकर के जेड तक। तो अभी इसमें हम सारे सीक्वेंस आपको बताएंगे। ए से शुरू करेंगे तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हमने जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया ए से लेकर के जेड तक कम्प्लीटली। अब आप देख रहे हैं कि ए से लेकर के जेड तक जब हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 26 लेटर देखने को मिल रहे हैं टोटल नंबर्स के टर्म में, और सबके नीचे हमने उसकी प्लेस वैल्यू रख दी है कि ए किस प्लेस पे है, बी किस प्लेस पे है। मतलब जो भी हमारा लेटर है इसमें, लेटर के नीचे जो नंबर आ रहा है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो जब भी आपसे कभी लेटर में ये पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे 22। तो प्लेस वैल्यू सिंपली ये है। अब अल्फ़ाबेट से संबंधित किसी भी प्रकार का चैप्टर अगर हमें अच्छे से डील करना है तो ये मान के चलिए हमें पहली चीज़ तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब अब इस चैप्टर का यूज़ कहाँ कहाँ, इस अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहली बात तो इस चैप्टर में पूरी तरीके से तो होने ही वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ कहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, आप जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, जब आप कोडिंग पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, तो वहाँ पर भी जो है फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। प्लेस वैल्यू ये याद होना चाहिए, मतलब एक साथ आपके कई चैप्टर कवर हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट का पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा ये सारी चीज़ें याद होने से। जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊँगा कोडिंग डिकोडिंग में भी ये हेल्प करेगा। एनालॉजी जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, एनालॉजी में भी जो अल्फ़ाबेट, जो वर्ड बेस या लेटर बेस जो एनालॉजी होता है, लेटर बेस एनालॉजी जो होते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो है क्रम क्या होता है, फॉरवर्ड क्रम क्या होता है, रिवर्स क्रम क्या होता है, और फिर प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया। अभी एक एक चीज़ याद करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड सीक्वेंस इसका क्या होता है, फॉरवर्ड सीक्वेंस, इसको हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस बोले तो A to Z, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A to Z। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड सीक्वेंस हमारा होता है। अगर इसी को हम लोग रिवर्स सीक्वेंस की बात करें तो ये होता है आपका Z to A, ये आपका होगा रिवर्स सीक्वेंस। ठीक है ना, मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये सेंटेंस यूज किया जाता है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देगा कि अल्फ़ाबेट यदि फॉरवर्ड सीक्वेंस में लिखा गया है मतलब A to Z, अगर रिवर्स में लिख दिया जाए मतलब रिवर्स मतलब Z to A, अगर आपसे बोल दिया जाए इसको सर्कुलर पाथ पे अगर प्लेस कर दिया जाए तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज बोला जा सकता है। ठीक है, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर आपसे बोला जा रहा है जैसे एक लाइन पे, पूरे अल्फ़ाबेट्स को एक लाइन पे अगर प्लेस कर दिया जाए, जैसे हम एक लाइन ले लेते हैं, ये तो इसके लिए हो गया। अगर हम एक लाइन पे पूरे अल्फ़ाबेट्स को प्लेस कर दें ऐसे,
तो अब देखिए, मान लीजिए हमने ए से शुरू किया, डॉट 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 हमने यहाँ पे जेड तक ये प्लेस कर दिया, ठीक है, पूरी लाइन पे। तो ये हमारा जो है ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड होगा, ये राइट साइड होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट से राइट साइड। क्या लेफ्ट से राइट जब भी पूछेगा, जब भी बोलेगा लेफ्ट टू राइट, जब भी बोलेगा लेफ्ट टू राइट, तो आप क्या बोलेंगे, ए टू जेड, ठीक है। और जब भी बोला जाएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो ये आपका हो जाएगा जेड टू ए। बात क्लियर है ये? अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्धांश की। अर्धांश मतलब होता है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, मतलब प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश। ये अर्धांश क्या होता है, अर्धांश बेसिकली हमारा जो है, जैसे अल्फ़ाबेट्स में आपका टोटल 26 लेटर है, 26 का हम लोग आधा कर दें तो कितना आएगा, 13, ठीक है ना, 13, ये 13 जो आएगा 26 का, ये दो अर्धांश में इसको बांट दिया जाता है। तो ए से लेकर के कहाँ तक ये हमारा प्रथम अर्धांश होगा, एम तक, ठीक है ना। अगर इसके हम लोग इसको अर्धांश में ब्रेक करें तो ये होता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है, अर्धांश इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है कि फर्स्ट अर्धांश को अपोजिट कर दिया जाए, सेकेंड अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। तो अभी ये सब मैं करके आपको समझाऊंगा कि अर्धांश क्या होता है, ताकि ये आपके अच्छे से समझ में आए। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट हाफ, अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट हाफ, तो आप कहेंगे सर ए टू एम। आपसे पूछा गया सेकेंड हाफ, तो आप कहेंगे एन टू जेड, ठीक है ना। अब जब भी कभी फर्स्ट हाफ को अपोजिट करने की बात करेगा, जब भी कभी सेकेंड हाफ को अपोजिट करने की बात करेगा, तो हम इन्हीं को अपोजिट करना सीख लेंगे। जैसे अपोजिट टू द फर्स्ट हाफ अगर बोले, यहीं पे बोले अपोजिट टू द फर्स्ट हाफ, अपोजिट टू द फर्स्ट हाफ अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे M2, ठीक है। अगर अपोजिट टू सेकेंड हाफ बोला जाए तो आप लिखेंगे Z2, ठीक है। तो इसको विपरीत करना आप सीख लेंगे। तो पहली बात तो अल्फ़ाबेट्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये आप ध्यान से देख लीजिए, कि हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस में जब भी कहीं क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, फॉरवर्ड सीक्वेंस बोला जाएगा तो A to Z समझेंगे, रिवर्स सीक्वेंस Z to A समझेंगे, लेफ्ट टू राइट बोलेगा तो A से Z, राइट टू लेफ्ट Z to A, ठीक है। फर्स्ट हाफ आपका A से M, सेकेंड हाफ आपका N to Z, ये इतनी बात हो गई। अब देखिए एक चीज़ और, जब भी कभी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, वो क्या है, अगर मान लीजिए इसको हमने सर्कुलर पाथ पे प्लेस कर दिया, क्या सर्कुलर पाथ पे प्लेस कर दिया, इस बात को समझिएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका आता है, आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ हमने A लिया, तो ऐसे चलते चलते जाएंगे, यहाँ कहीं हम B लेंगे, C D E F G H I ठीक है। इस तरीके से आपका ऐसे मान लीजिए ये A से शुरू हुआ इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर हमारा A से शुरू हो रहा है, हम लोग इसको क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो A B C D E F G ऐसे आएगा। मतलब क्लॉकवाइज अगर हम लोग बात करें, क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे, A2। ये हमने स्पेशली जिसलिए बताया है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि ये हमने सर्कुलर लिया क्यों। और जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब Z2, ठीक है। यहाँ इसको लेकर के समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब था। ये जो आपका अल्फ़ाबेट्स होता है, जब क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा देगा कि यदि हम 25 में 7 ऐड कर दें तो कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू आएगी, या कौन सा लेटर आएगा। जैसे हमारे पास मान लिया जाए, मान लीजिए आपके पास दे दिया गया है Y, अब बोल दिया गया अगर Y में 3 हम और ऐड कर दें तो लेटर कौन सा आएगा, ठीक है। तो Y का प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई, Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 28। चूंकि हमारे पास लेटर तो 26 ही होते हैं सिर्फ, तो अगर एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो आपका Z आ जाएगा।
लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा बचा अब वो क्या है, वो हमारा फिर से ए से शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब अगर z+1 कोई बोले तो आप कहेंगे ए, क्या कहेंगे, अगर कहीं a-1 कोई बोले तो आप कहेंगे z। बात समझ रहे हैं ना। तो हम क्या है, सर्कुलर एकदम इस तरीके से काम करेंगे, ए के बाद हमारा ए से पहले z आता है और z के बाद ए आता है, मतलब ऐसे हम लोग चलेंगे। बात समझ में आया। तो कभी भी अगर कहीं अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे x में अगर 4-5 जोड़ दिया गया, 5 मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया गया, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप सी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है फिलहाल सीक्वेंस को याद रखेंगे कि कैसे हम अल्फ़ाबेट्स में जो है काम करने वाले हैं, किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स में हम लेटर्स को जो है यूज़ करेंगे, कैसे हमारा लेटर फॉरवर्ड सीक्वेंस में कब होगा, रिवर्स सीक्वेंस में कब होगा, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू में क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है आपको, बात क्लियर है यहाँ तक। हम लोग जो है इसके स्टेप्स में और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम आपको जो है प्लेस वैल्यू जो आपका दिया हुआ है, हम इस प्लेस वैल्यू को याद करना सिखाएंगे। फिर हम आपको अपोजिट लेटर्स बताएंगे। कुछ भी इसमें हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत नया प्रकार का हम कोई अपना कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे। जो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पैटर्न पे आधारित हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। आप उस पर अगर ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो आपका बहुत अच्छे से वो चीज़ तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एनी हाउ आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लेटर की प्लेस वैल्यू याद होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इसमें अल्फ़ाबेट्स में और भी बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो अपोजिट लेटर बताएंगे तो फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को सिर्फ सीखते हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है इसमें सीखेंगे प्लेस वैल्यू को याद करना। प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग याद करें। प्लेस वैल्यू आप एक तरीके से नाम इसका सुना सुना सा लग रहा है, मैथ्स में इसको आप बोलते हैं स्थानीय मान। मतलब कहीं पे कोई लेटर रखा गया है तो उसके उस स्थान का उसका मान क्या है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आप जानते हैं फिलहाल। अब मान लीजिए हमें इतने सारे लेटर्स हम कैसे याद करेंगे। एक आप बहुत सारी किताबें लिखती हैं, एक शब्द लिखती हैं इजोटी। ठीक है, ये जो लेटर्स लिखे गए हैं इजोटी, ठीक है, ये 5-5 के गैपिंग पर, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, इसकी 10 है और इसकी 15 है, इसकी 20 और इसका 25। ठीक है, तो इजोटी से आप याद रखेंगे, इजोटी एक वर्ड याद रखेंगे तो इजोटी का आपका हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। अब अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि आप जो है डी का बताइए, तो आपको पता है डी के बाद ई आता है तो एक माइनस कर देंगे 4। कभी आपसे पूछ लिया गया यू का बताइए, तो आपका टी का पता है, टी के में एक ऐड करने के बाद आपका आता है क्या यू, तो आप बता देंगे 21। ठीक है ना। आपका जैसे ओ का दे रखा है क्या 15, अब ओ से पहले एम का पूछ लिया तो आप कह देंगे कितना 13। बात समझ रहे हैं। एन आपका 14, इस तरीके से। तो ओ से कितने लेटर पहले है, 2 लेटर पहले हैं, तो आप उसको क्या कर देंगे 2 लेटर पहले, मतलब 2 उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो इजोटी शब्द है आपके पास, इस शब्द से आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मतलब ये एक आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट कर लिया। उसके बाद आप जो है इसके मदद से आप और भी लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। तो ये एक तो तरीका ये हो गया जो बहुत एकदम ये पैटर्न पर आधारित है, कोई इसमें कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए नया रॉकेट साइंस यहाँ बहुत बड़ा मतलब आपको क्या है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अपने मन से बना लिया और बना करके सोचा कि आप समझेंगे कि चलो ठीक है बता रहे हैं सर, कुछ नए प्रकार की चीज़ें बता रहे हैं, और हम उसको इतना टफ बना करके आपको बता दें और पता चले आपको याद ही ना हो। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एकदम फनी टाइप से किसी भी तरीके से जो आपको समझ में आता है, मैंने इजोटी बताया, आपको अपने तरीके से अगर कोई वर्ड आप इसमें बना सकते हैं तो कुछ भी आप अपने तरीके से बना लीजिए। एनी हाउ आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहां से 3-3 की गैपिंग लिखेंगे, 3-3 की।
ठीक है। C का क्या होता है 3, F का 9, ये 3 की गैपिंग पे होता है। ये आपका कितने पे होगा 15, और ये 18, 21, और ये इसको हम पढ़ते हैं सी फिलोरिक्स रक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? सी को हम लोग लिखेंगे सी, इस पूरे को हम लोग पढ़ते हैं फिलोरक्स, सी फिलोरक्स इसको पढ़ते हैं। ये बस एक समझ लीजिए अपने समझने के लिए है, ये कोई स्टैंडर्ड सेंटेंस नहीं है, बस ये 3 की गैपिंग पे बना दिया गया। तो इसको सी फिलोरक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, या सिफ्लोरक्स एक साथ बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको? सिफ्लोरक्स एक साथ बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिफ्लोरक्स एक साथ पढ़िए। ये कितने की गैपिंग पे है? 3 की गैपिंग पे है। तो इससे भी आपको याद हो सकता है, अगर ये वर्ड आपने याद कर लिया, यहाँ पे एक एक वर्ड का, एक एक लेटर का आपको क्या पता है? प्लेस वैल्यू पता है। इसके आगे पीछे का पूछेगा, आप तुरंत उसमें से माइनस करके प्लस करके आप बता देंगे, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखिए इसके बाद भी कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसको आप फनी टाइप से याद कर सकते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को। जैसे T20, क्रिकेट देखते हैं सब लोग, ठीक है, तो आप T20 याद कर सकते हैं। और क्या याद कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं कि प्यार करने की उम्र कितनी होती है? 16 साल। इससे याद कर सकते हैं ना, प्यार करने की उम्र कितनी होती है? 16 साल। मतलब 16 साल से जो है लोग प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि पी का आपका हो गया 16 साल। तो इस तरीके से आप एक वर्ड बोलते हैं इंग्लिश का, आई नो। क्या बोलते हैं? आई नो, मतलब आई का नो, समझ रहे हैं? तो आई नो, यहाँ से देखिए आई का नो, ठीक है। तो ये आप जो है फिलहाल ऐसे, मतलब आप जैसे जोकर है तो जोकर को एक नंबर दे दीजिए भैया, 10 नंबर का होता है जोकर। जैसे 1 नंबर क्या ये बेकार आदमी है, तो 10 नंबर का जोकर होता है। ऐसे कुछ भी, किंग 11 नंबर का होता है। जो भी, मतलब आप किसी को भी ऐसे आप इसको जो है पर्टिकुलर यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस करके किसी को भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं चीज़ों को। बस आपको एनी हाउ प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कुछ भी ऐसा टफ आपको नहीं बनाना है कि पता चल रहा है कि नहीं सर ने ये बता दिया तो बस अब हम बैठ के ही जोटी रटने वाले हैं या बैठ के सिफ्लोरेक्स रटने वाले हैं। इसका कतई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि प्लेस वैल्यू को याद कैसे करना है। ये हमारा अपना तरीका है, आपको कोई और तरीका बेहतर लगे तो आप उससे बना करके प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फिलहाल एक सिंपल सा प्लेस वैल्यू के लिए हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जब भी हम बात करेंगे अपोजिट लेटर की, विपरीत अक्षर, तो विपरीत अक्षर के लिए, विपरीत अक्षर जो आपका होता है, आपको पता है यहाँ पे ए का अपोजिट क्या होता है? बी का, सी का, डी का, ई का, वी, ठीक है। आप ऐसे देखते चलिए इसमें फिलहाल, अभी मैं इसको ट्रिक से आपको बताऊंगा। ये आप जो है फिलहाल ऐसे जानते हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ठीक है, जी का एच का, आई का, उसके बाद आपका के का, एल का, एम का, एन, ठीक है ना। ये आपका जो है अपोजिट लेटर होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं अल्फ़ाबेट्स में एक दूसरे के अपोजिट होता है, विपरीत अक्षर होता है। अब इसको हम लोग याद कैसे करें? कुछ तो आप ऐसे ही याद रहेगा भाई, ए से जेड किसको नहीं पता होगा? ए पहला अक्षर होता है और जेड लास्ट अक्षर होता है, तो ए से जेड ये हमारा सिंपली हमें ऐसे ही याद है, ठीक है। अब इसको याद करने का एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। आप इसके अलावा भी कोई भी सेंटेंस, मैंने कहा ना यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी याद करने का तरीका हम देख रहे हैं, वो आपका और भी बेहतर हो सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है। बस आप तरीका समझिए
यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस याद करते हैं जो किताबें बहुत सारी इसको भी मेंशन कर रखी हैं, उफ लव बाई शर्ट जी। ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, इसको आप हिंदी में लिखेंगे क्या, उफ लव बाई शर्ट जी, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यू जो है, जो आपका यू लेटर है, ध्यान दीजिए, ये लेटर इसके अपोजिट हो गया, मतलब यू अपोजिट हो गया, एल अपोजिट हो गया ओ के, वी अपोजिट हो गया ई के, बी अपोजिट हो गया वाई के, एस अपोजिट हो गया एच के, आई अपोजिट हो गया आर के, और टी अपोजिट हो गया। तो कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है ना, ये आपको कुछ ऐसे ही याद हो गए, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो पास पास हैं। तो ये सेंटेंस अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं याद है, मान लीजिए आपको लव याद रह गया, तो आपको पता है कि लव में 4 लेटर हैं, तो एल ओ का अपोजिट वी ई का अपोजिट, बात समझ रहे हैं, और लव कभी कोई भूल नहीं सकता। तो ये तो आपको हमेशा, मैं श्योर हूँ कि ये 100% आपको जो है फिलहाल याद रहेगा। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये हो गया कि इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है। दूसरा तरीका आप देख लो, दूसरा तरीका क्या होता है, आप सीधी सी बात है यहाँ पे क्रैक्स, आपने यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ए का जेड बी का वाई सबको पता है, ठीक है, या आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा क्या, बाई मतलब द्वारा, बाई वाला आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा, तो ये अपोजिट हो गया। आपने क्रैक्स पढ़ा होगा, CRAX, क्रैक्स खाया है, ठीक है, क्रैक्स जो कुरकुरे आपका आता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे RA को हटा दीजिए, पहला और आखिरी लेटर ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, CX अपोजिट। उसके बाद आपने अगर रेलवे की एक संस्था देखी होगी तो उसका नाम है DLW, वहाँ पे आपका जो है रेलवे की एक बॉडी है, तो DLW, अगर आप वहाँ से लोग ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, तो अगर आप कभी चाहेंगे डिप्लोमा के बाद आप ट्रेनिंग करना चाहेंगे, या जब भी टेक्निकल डिग्रीज के बाद, तो वहाँ से आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, समर ट्रेनिंग वगैरह, तो ये L को हटा दीजिए, DW हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, G और T, GT रोड, आपने ग्रांड ट्रंक रोड का नाम सुना है, तो GT रोड हो जाएगा, ठीक है ना। HS का होता है हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई स्कूल, यहाँ ग्रांड ट्रंक्स रोड। IR का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे या इंफ्रारेड, आप यहाँ से इंफ्रारेड भी याद रख सकते हैं, या इंडियन रेलवे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। KP कमला पसंद याद कर लीजिए, बिल्कुल कमला पसंद, या कानपुर याद कर लीजिए, जो आपको सही लगे। कानपुर अगर कमला पसंद खाना पसंद करते हैं तो KP याद कर लीजिए, है ना, कमला पसंद याद कर लीजिए, नहीं तो कानपुर जाना पसंद करते हैं तो कानपुर आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा अपोजिट लेटर या विपरीत अक्षर याद करने का एक तरीका हो गया। तो ये अल्फ़ाबेट्स में हमने सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि अल्फ़ाबेट्स A से लेकर के हमारा जो है Z तक का पूरा, इसमें क्या क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है, विपरीत अक्षर हमने देख लिया। अब हम आपको यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि कभी भी दो लेटर्स का, जो भी अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 27, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा पहले प्रकार का प्रश्न जन्म लेगा इसका, जैसे आपसे बोलेगा कि यदि, क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि आपका जी, सीधे बोलेगा जी यदि बाएं से 7वां है तो दाएं से क्या होगा, मतलब जी का सीक्वेंस यदि बाएं से 7वां है तो दाएं से क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न हम लोग, इसमें पहले टाइप का हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक सिंपल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये सबने नोट कर लिया, अर्धांश वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम इसका जो है सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे कि किसी भी दो विपरीत लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता है उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो कितना आता है, हाँ,
तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे, ये फर्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा है किन्हीं दो विपरीत अक्षरों के प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है। देखिए, एक तो तरीका आपका होता है, एक तरीका क्या होगा कि सिंपली जो है यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। आपको पता है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर होते हैं, 26। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आपका बन जाएगा कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मतलब बाएं से किसी भी अक्षर की प्लेस वैल्यू, और प्लस दाएं से किसी अक्षर की प्लेस वैल्यू, मतलब ये लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड से। जैसे मैं आपका यहाँ पे किसी भी लेटर का आप ले लीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपका जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने ले लिया कि L जो है उसका लेफ्ट से जो है प्लेस वैल्यू कितना है, 12। L का ही लेफ्ट से प्लेस वैल्यू 12 है, हमें उसका राइट से निकालना है। तो R इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम 12 प्लस R इज इक्वल टू क्या, 27। तो R इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, 27 माइनस 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15। अब ये आंसर आया 15। मतलब अगर L की जो प्लेस वैल्यू है वो लेफ्ट साइड मतलब A की तरफ से चलने पर 12 आ रहा है, तो जब Z की तरफ से चलेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, नहीं बिलीव है तो आप काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 ऐसे काउंट करके देखिए आप, ठीक है ना। आपको जस्ट आप यहाँ तक आप मान के चल रहे हैं 13